केयर में स्पेशली वेंटिलेटर पेशेंट और आईसीयू पेशेंट में फास्ट हार्ट बीट यूज होता है। सुना है? नहीं सुना है आप लोगों तो नहीं हो। रितेश नहीं सुना है, ठीक है। और मैं जो स्लाइड शेयर कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि सब लोग पढ़ लो आप लोग, ठीक है। फास्ट हार्ट बीट क्या था? एफ फॉर फीडिंग, ठीक है। आईसीयू में जो भी पेशेंट होते हैं एफ फॉर फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है क्या होता है कि जब भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं, चाहे वो कितना भी हीमोडायनामिक, जब भी अनस्टेबल पेशेंट होता है, वेंटी पेशेंट होता है, एज सून एज पॉसिबल उसकी फीडिंग स्टार्ट करते हैं। फीडिंग चाहे वो इंटरनल फीडिंग हो या फिर वो पेरेंटल फीड हो। पेरेंटल फीड क्या होती है? इंटरनल फीड क्या है? डिफरेंस क्या है इंटरनल फीड और पेरेंटल फीड? इंटरनल फीड एक तो होती है जो आईवीएस फ्लूइड देते हैं, आईवी फूड पेरेंटल में नहीं आता, लिक्विड फीड में नहीं आता है, जो राइस ट्यूब से देते हैं। नहीं, वो होता है राइस ट्यूब से जो फीड दे रहे हो वो इंटरनल फीड है। और जब आप टीपीएन चलाते वो हैं हमारा पेरेंटल है, ठीक है। तो हमें क्या आईसीयू में जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी फीडिंग देनी है, हमें फीड स्टार्ट करनी है। अगर एनाट्रोपी नहीं है, अगर एनाट्रोपी माइनर डोज पे तो फीड स्टार्ट करनी है, ठीक है। एफ फॉर फीडिंग, ए फॉर एनालिसिया। एनालिसिया मतलब पेन मैनेजमेंट। अगर कोई आईसीयू में पेशेंट है और उसको पेन हो रहा है तो मतलब आईसीयू केयर है ही नहीं आपकी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर पेशेंट पे हमेशा हमें पेन मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल रखना होता है। आप देते हैं ना वेंटिलेटर पेशेंट पे सेडेशन भी देते हो, रिलैक्सेंट भी देते हो, ताकि उसका जो वाइटल्स है, अगर ऑलरेडी वो सिक है, ठीक है, और उसमें आप पेन भी दोगे तो उसके वाइटल्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैकीकार्डिया आपका हाइपोटेंशन की वजह से हो रहा है या पेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो पेन मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एस मतलब सेडेशन। सिडेशन वैकेशन। सिडेशन वैकेशन आपको पता है पेशेंट का जीसीएस हमें देखने के लिए हमें सिडेशन को ब्रेक करना होता है, ठीक है। उसे सिडेशन वैकेशन बोलते हैं। वो कब करते हैं? मोस्टली मॉर्निंग में जब स्पंज वगैरह होती है उसके बाद में सिडेशन को बंद कर देते हैं और नाइट वाला स्टाफ देखता है, सुबह मॉर्निंग में ओवर देके जाता है कि इतनी देर मैंने सिडेशन बंद किया था और इसका ये जीसीएस है, ठीक है। उसका सिडेशन वैकेशन बोलते हैं। टी फॉर थ्रोम्बो, टी फॉर पता है? थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन। थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीबीटी प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं। डीबीटी प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग वेंटिलेटर पेशेंट में, आईसीयू पेशेंट में यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या कर रखे, कौन सा टाइप है डीबीटी प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? डीबीटी पंप। ये कौन से टाइप की है? मैकेनिकल, ठीक है। 3 टाइप्स के यूज करते हैं हम, मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में टेडिस्टोमिन आ जाते हैं। केमिकल में आपके जितने भी ब्लड थिनर है, क्लेक्सिन हो गया, हिपेरिन हो गया, फोंडानेस्ट हो गया, जितने भी आपके ब्लड थिनर इंजेक्शन है वो आ जाते हैं। मैकेनिकल में आपकी डीबीटी पंप आ जाती है। एच फॉर हेड ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एच फॉर हेड ऑफ एलिवेशन। हेड ऑफ एलिवेशन क्यों करते हैं पेशेंट का? ताकि लंग्स एटलैक्सिस ना हो, लंग्स हमारे स्पाज्म में न जाए, ठीक है। समझ में आ गया? हेड ऑफ एलिवेशन। यू फॉर अल्सर प्रोफाइलैक्सिस। अल्सर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? जब पेशेंट को एंटासिड वगैरह देना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप खाली पेट रखोगे एसिडिटी बनती रहेगी उस पेशेंट को, तो क्या अगर फीड नहीं दोगे तो एसिडिटी बनेगी, टमी में एसिडिटी बनेगी तो आपको स्टमक में आपको इंजरी होगी, साथ में एस्पिरेट जब भी करेगा तो लंग्स इंजरी होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा अल्सर प्रोफाइलैक्सिस। अल्सर फास्ट हार्ट बीट में अल्सर का मतलब बैड सोर नहीं है। अल्सर प्रोफाइलैक्सिस हमारा यहाँ पे जो टर्म यूज होता है वो हमारे स्टमक के लिए होता है, ठीक है, एसिडिटी के लिए होता है। फास्ट जी फॉर ग्लूकोज। जी फॉर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ठीक है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल का आईसीयू में जो भी पेशेंट होता है ना, नॉन डायबिटिक पेशेंट है, तो हमेशा उसकी कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स या 2 टाइम्स शुगर जरूर चेक करनी है। रीजन क्या है कि पेशेंट एक तो आपका डाइट ढंग से नहीं ले रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, समटाइम मेडिसिन इंड्यूस उसको हाइपरग्लाइसीमिया में होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर पेशेंट स्टेरॉइड पे है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और सेप्सिस में हाइपो में जाने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आपका पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसको एटलीस्ट आपको 2 बार और 3 बार कभी बीडी या टीडीएस आपको आरबीएस चेक करना ही करना है, ठीक है।